पहले जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बम की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची है पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम भी मौके पर है। कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मिला था। बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस टीम सर्च कर रही है। कलेक्ट्रेट को एहतियातन खाली कराया गया है। डीसीपी अमित बुडानिया के सुपरविजन में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। तो फिलहाल हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है, पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद है और जयपुर कलेक्ट्रेट में बम की खबर से हड़कंप मच गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन में इस वक्त जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ईमेल के जरिए जो है ये मेल आया था, जिसमें जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी जो है दी गई थी। अब जैसे ही खबर फैली तो तुरंत ही कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा दिया गया है। सभी कर्मचारियों को परिसर से बाहर कर दिया गया है और मौके पर इस वक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस टीम सर्च कर रही है। सर्च के दौरान परिसर के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। किसी की भी एंट्री जो है इस वक्त नहीं दी जा रही है। विष्णु हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, पूरे मामले में अपडेट ये कि सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। एसीपी सरदार धर्मवीर चौधरी सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। एसीपी सरदार धर्मवीर चौधरी यहाँ पर है, उनसे बातचीत करेंगे। धर्मवीर जी, क्या अब तक चढ़ा है यहाँ पर, क्या जानकारी आई है सामने? कलेक्ट्रेट कैंपस को खाली करा लिया गया है और जाब्ता लगा दिया गया है। बार को बीडीएस टीम आ गई, बीडीएस टीम सर्च कर रही है। क्या सभी गेटों को बंद कर दिया गया है? हाँ, 4 गेट हैं, 4 गेटों को बंद कर दिया गया और सारा खाली करा करके चेकिंग की जा रही है। अभी तक कुछ मिला है कहीं पर? ना, अभी तक कुछ नहीं मिला है। अच्छा, ईआरटी के कमांडो, एटीएस की टीमें भी यहाँ पर आई? हाँ, एटीएस से टीम आ गई है और बीडीएस की स्टेट की टीम है। कितने बजे मेल आया था भाई? करीब 11:30 सूचना आई है। 11:30 बजे कलेक्टर साहब को आया था? क्या? कलेक्टर साहब को आया था? हाँ, कट साहब क्या कहा गया उसमें? अब ये तो कट साहब बता देंगे। देखिए, ये एसीपी धर्मवीर चौधरी हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और वो बता रहे हैं कि 11:30 बजे ये मेल मिला था। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार फिर से। एटीएस के जो कमांडो हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। लगातार एटीएस के जो कमांडो वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अफरा तफरी का माहौल देखिए। कुछ कर्मचारियों से हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, ये जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था यहाँ पर कार्ड? सर, हम तो उधर में मिनी सचिवालय में हूँ। हमने अभी 1 घंटा पहले पता चला कि ये अपने कोई बम डाल दिया, पता नहीं या वो है मच गया उस समय। हमारे को भी परेशानी हुई उससे। आज आ रही है, गाड़ियाँ आ रही है, जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हुआ था अंदर? आप लोग थे उस वक्त मौजूद? देखिए, लोगों से और बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, अब कुछ लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करने की और भी कोशिश करेंगे। आप लोग थे जब ये घटना हुई थी? मैं सेशन कोर्ट में थे। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ईआरटी कमांडो जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम में काम आते हैं, वो हथियारबंद कमांडो की जो आवाजाही है वो लगातार यहाँ पर जारी है। यहाँ पर फिलहाल अपडेट अभी तक यही है कि दरवाजे यहाँ पर बंद हैं, पूरी तरीके से दरवाजे यहाँ बंद है। एक व्यक्ति कम से कम, जब ये धमकी भरा मेल यहाँ पर आया था तो कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद थे। चूँकि बहुत बड़ा परिसर है, पूरे जयपुर जिले का जो प्रशासन है वो यहाँ से चलता है। जिला कलेक्टर यहाँ बैठते हैं, सभी एडीएम, एसडीएम, डीसीपी रैंक के अधिकारी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी रैंक के अधिकारी वेस्ट जिले के, वो यहाँ पर बैठते हैं। तमाम तहसीलदार यहाँ पर बैठते हैं। रजिस्ट्री का काम यहाँ पर होता है, नोटरी का काम यहाँ पर होता है। तो ऐसे में 2 से 3 हज़ार लोगों की संख्या लगभग उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी। इसलिए मेल के बाद बहुत आनंद फानंद में पुलिस ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस इलाके को खाली करवाया और अब भी यहाँ पर फिलहाल जो ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो थोड़ी अभी सुचारू हो गई है यहाँ पर। लेकिन जब धमकी वाला कॉल आया था तब यहाँ पर पूरा जो इलाका था वो यहाँ पर वहाँ पर। विष्णु, क्या आपको पता है कि उस मेल में क्या लिखा गया था? लोग जो थे, देखिए, मेल में ये कहा गया है, जो अभी तक एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप बता रहे थे कि दोपहर 3:30 बजे, आज दोपहर 3:30 बजे जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बम ब्लास्ट होगा। यहाँ पर विस्फोटक रखा हुआ है, बचा सको तो बचा लो, कुछ इस तरह के मजमून जो थे उस मेल में किए गए थे। टाइम दिया गया है बाकायदा, 3:30 से 3:30 बजे का टाइम दिया गया है। तो ऐसे में एडिशनल पुलिस कमिश्नर का कहना था कि 3:30-4 बजे तक पूरे इलाके को छाना जाएगा। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो है वो अब यहाँ पर लोगों को एंट्री दी जाएगी, उसके पहले किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी यहाँ पर। और सर्च ऑपरेशन के पहले जबकि यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस अश्योर हो जाएगी कि यहाँ पर कोई संदिग्ध वस्तु, कोई विस्फोटक सामग्री यहाँ पर नहीं है,
उसके बाद यहाँ पर एंट्री देगी। चूँकि यहाँ सर्च करना बहुत आसान नहीं है। इस 2 मंजिला बिल्डिंग को यदि मैं दिखा रहा हूँ कि 2 मंजिला इस बिल्डिंग में कम से कम 500 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठते हैं, तो ऐसे में उनको निकालना, उनको हटाना, उन तक सूचना पहुँचाना और सूचना पहुँचाने के बाद में उनको शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से निकालना बहुत आसान नहीं था। लेकिन डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया, एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल और एसीपी सदर धर्मवीर चौधरी जो खुद यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, अपने ऑफिस में मौजूद थे, उन्होंने अपनी टीम की मदद से, खुद जिला कलेक्टर यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपनी टीम कार्मिकों की मदद से इस इलाके को खाली करवाया। यहाँ पर शांतिपूर्वक लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। किसी भी तरह की गहमा गहमी अफरा तफरी के माहौल में लोग पैनिक ज़्यादा न लें, इसके लिए भी अपील की गई। और आखिरकार विष्णु जरा दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि नजर आ रहा है कि वहां पर शायद जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, सारे कर्मचारी बाहर आ गए हैं। जो कि मुख्य दरवाजा है जिला कलेक्ट्रेट का, यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जी जरा अपनी दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए, शायद वहां पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। विष्णु, आपको आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अपडेट ये है कि अभी पूरे परिसर को चेक किया जा रहा है और सारे जो कर्मचारी है वो इस वक्त परिसर के बाहर आ चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक एक कमरे को पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। बाकायदा डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है और सारी टीमों को मौके पर बुलाया गया है। थोड़ी सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। तो विष्णु हमारे साथ एक बार फिर संवाददाता हमारे साथ लाइव हैं। विष्णु देखिए, आप दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाइएगा। ऐसा लग रहा है मानो जाम की स्थिति पैदा हो गई है मौके पर। विष्णु, आवाज मिल रही है मेरी? लगता है संपर्क टूट जा रहा है विष्णु से। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से अंदर परिसर की चेकिंग की जा रही है, जहां पर डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है। एक एक कमरे को छाना जा रहा है, क्योंकि 3 से 3:30 बजे का वक्त दिया गया था उस मेल में कि इस वक्त जो कलेक्ट्रेट परिसर में बम रखा गया है वो डिफ्यूज कर दिया जाएगा। और उसके बाद इसी हलचल के चलते सारे परिसर को खाली करवाया गया और बारीकी से जो है चेक किया जा रहा है। सारी टीम वहां पर मौजूद है और किसी भी तरीके से कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो, इसके लिए सावधानी के साथ ये सब काम किया जा रहा है। एक कलेक्टर साहब की मेल आईडी पे एक थ्रेटनिंग मेल आया था, जिसकी अभी हमारी टेक्निकल टीम है वो जांच कर रही है कि ये मेल कहाँ से प्राप्त हुआ। चूँकि मेल में कलेक्टर परिसर को बम से उड़ाने की एक थ्रेट आई थी, तो एहतियातन जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, डॉग स्क्वाड टीम भी है, वो सारे परिसर को, जिसमें सारी बिल्डिंग को और आसपास के इलाके को सर्च कर रहे हैं। हमने पूरे परिसर के जितने भी यहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं और जो लोग आते हैं उन सबको बाहर कर दिया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अभी अंदर पुलिस की टीम सर्च कर रही है। तो क्या कुछ कहा गया? सर, किसकी मेल पर ये सूचना आई थी? ये कलेक्टर साहब की मेल आईडी पे सूचना आई। क्या है सर? मेल के अंदर क्या कुछ लिखा है सर? इसमें बम से उड़ाने की थ्रेट आई है, उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। टाइम भी सर इसमें दिया गया है? इसमें 3:30 बजे तक का समय दिया गया है, जिसपे अभी जांच करवा रहे हैं। मेल रिसीव किया गया है, उस मेल को हम ट्रेस कर रहे हैं। जिसने भी मेल भेजा है उसका शीघ्र ही पता लगा लिया जाएगा। इस बीच हमने कैंपस खाली करा करके जो हमारी सेट ड्रिल है, जिसमें कि हम पूरा कैंपस चेक करते हैं, उसके लिए हमारी BDS की टीम यहाँ पर आई हुई है, वो पूरा कैंपस को चेक करेगी। हमने लोगों को बाहर निकाल लिया है, उन्हें हमने समय दिया है कि आप लोग यहाँ पर 3 बजे के बाद आएँ। तब तक हम इस कैंपस को क्लीन करके, सैनिटाइज करके इंश्योर करेंगे कि अगर ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर है तो उसकी जानकारी हमें हो जाए, और अगर ये होक्स कॉल है तो उसे हम डेवलप करें। सर, क्या मेल में कहा गया, किसकी ओर से मेल मेल है? में बम होने की बात कही गई है। मेल में कहा गया है कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास वो बम से इसको उड़ाने की बात कह रहे हैं। जी, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। उसके हमने पूरी जो टेक्निकल प्रोसेस वो शुरू कर दी है। साथ ही साथ हम इसको कैंपस को क्लीन करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए हमारी टीम को लगा करके वो कार्रवाई। कोई नाम लिखा होगा कुछ, किसकी ओर से किया गया? देखिए, मेल में क्या क्या है वो सब मैं यहाँ पर ऑन एयर नहीं बता सकता हूँ, पर मेल को हम ट्रैक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उसके बारे में जानकारी होते ही फिर फर्दर हम आपको बताएं। सर, कितने बजे आया था सर मेल और कहाँ किसको मिला सर? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि टेक्निकल डिटेल अभी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। अभी हमारी प्राथमिकता है हम कैंपस को क्लीन करें, सैनिटाइज करें। विष्णु संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं। विष्णु, अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है तो जरा दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि परिसर सभी लोग बाहर आ चुके हैं, तो साफ जाहिर हो रहा है कि वहां पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। जहाँ ये
देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर कलेक्ट्रेट की गेट संख्या 1 पर, जहाँ पर ये मुख्य गेट है। यहीं से अधिकारियों की आवाजाही जो होती है वो यहाँ पर आती है। सभी अधिकारी इसी गेट से यहाँ पर घुसते हैं और इसी गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, इस गेट संख्या 1 को। इस वक्त की बड़ी अपडेट ये आ रही कि जो भी पूरा जो मेल है एक संगठन की ओर से जिला कलेक्टर को किया गया था, जिसमें कहा गया कि सादिक बलवा नाम के व्यक्ति की जो हिरासत में मौत हुई थी, यानी सादिक बलवा का नाम लिया गया है। ये कौन है? सादिक बलवा की मौत का जो पूरा मामला है, उसको हिरासत में मौत की वजह से उसका बदला लेने के लिए ये जो मेल यहाँ पर किया गया था। मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे का नज़ारा। इसी जगह पर सादिक बलवा की मौत के बदला लेने के इरादे से ये मेल किया गया, जिसमें कहा गया कि सादिक बलवा की मौत हिरासत में हुई थी। कुछ जगहों के नाम लिए गए हैं। उस मौत का बदला लेने के लिए कुछ इंजीनियरों को, यानी कुछ स्पेशल इंजीनियरों को बम बनाने की कमान भी सौंपी गई है, ऐसा भी मेल में कहा गया है। कुछ धार्मिक नारे इस मेल में किए गए हैं। देखिए, खलील अहमद जो कि नियाजी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अधिकारी का जो मूवमेंट है लगातार यहाँ पर जारी है। तो फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसकी पहले एक बार बड़ी अपडेट मैं दे दूं कि सादिक बलवा की मौत का बदला लेने का बात जो है वो इस ईमेल में कही गई है। जी, लेकिन ये सादिक कौन था, इसके बारे में कोई अपडेट है आपके पास? और कौन इसका बदला लेना चाहता है? क्या इससे पहले भी ये नाम सामने आया था? देखिए, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि सादिक बलवा कौन है, क्या उसकी हिरासत में मौत हुई थी। लेकिन जो मजमून था ईमेल का कुछ न कुछ वो यही है कि सादिक बलवा की मौत का बदला लेने के लिए ये पूरा जो बम प्लांट है वो किया जाएगा। 3:30 बजे बम ब्लास्ट हो जाएगा। एसीपी सदर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस ईमेल के आईपी एड्रेस की भी जांच की जा रही है। ईमेल का आईपी एड्रेस क्या है, किसकी ओर से भेजा गया है, चूँकि कई कट्टर जो धार्मिक नारे हैं वो इस ईमेल में लिखे गए हैं। चूँकि मैं कुछ देर पहले ही बता रहा था कि पूरा जो आप इस वक्त कई जो लोकसभा में वक्फ बिल पेश होना है, इसी बीच ये धमकी भरा कॉल आना, उसमें किसी सादिक बलवा की जो है मौत की बात, उसका जिक्र करना, हिरासत में मौत का जिक्र करना, उसका बदले लेने की बात करना, इस तरह की जो कुछ मजमून हैं वो इस ईमेल में किए गए हैं। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की उस एड्रेस की, आईपी एड्रेस की बहुत गंभीरता के साथ में उसको खंगाल रही है कि आखिरकार कौन है ये सादिक, कौन इसका बदला लेना चाहते हैं, इसकी मौत का बदला लेना चाहते हैं, कहाँ से ईमेल किया गया, या फिर किसी सिरफिरे ने सिर्फ इस पूरे कहानी को घुमाते हुए इस मेल को कर दिया। कई तरह के जो बिंदुओं पर पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर ये जांच कर रही है। कहीं सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कहीं साइबर टीमें, आईटी जो टीमें हैं वो लगी हुई है कि आखिरकार ये मेल कितने बजे किया गया, किस डोमेन आईडी से, किस आईपी एड्रेस से मेल किया गया। तमाम तथ्यों की जांच पुलिस कर रही है। तो फिलहाल जो सर्च है वो अभी तक जारी है। जी, ठीक है, सर्च के दौरान पूरा परिसर तो खाली है, लेकिन बाहर की स्थितियां भी आप दिखाइए। क्या यहाँ पर भी, बाहर पर भी सुरक्षा पहरा किया गया है? देखिए, जब ये धमकी भरा मेल आया था, जब कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया था, तब यहाँ पे अफरा तफरी हुई थी, हड़कंप मचा था। लेकिन उस दौरान ये जो पूरा इलाका था वो जो था वो यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम यहाँ पर हो गया था, काफ़ी लोग यहाँ पे आ गए थे। क्या हुआ था जब ये घटना हुई थी, धमकी भरा कॉल आया था, कैसा मंजर था यहाँ पर? एसपी साहब और पुलिस वाले अधिकारी सीटों पे आए हमारी, और उन्होंने आके हमें बोला, सर आप सीटें खाली कीजिए, कोई मेल आई हुई है कि कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी आई है इसमें, तो आप उनको खाली करके अपनी सीटें छोड़िए। बोले सर काम थोड़ा सा तो कर लें। नहीं सर, कलेक्टर साहब खुद खाली करके चले गए हैं, तो आप भी खाली कीजिए, ये सूचना मिली थी। लगभग जब ये धमकी वाला कॉल आया था आपके पास, पुलिस ने आके आपको बताया, तब कितने लोग इस पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद होंगे उस वक्त? सर कम से कम 5000 लोग थे। 5000 लोग। क्या जी, आप बताओगे कुछ उस वक्त क्या हुआ था जब धमकी वाला मेल आया, आपको सूचना, क्या सूचना आपको दी? सभी अधिवक्ता और डायरेक्टर जो इनका जो वर्क होता है वो सभी लोग अपना वर्क करने में सुबह से लगे हुए थे। अचानक से टीम आई और सबको एकदम से ही कि यहाँ पे ऐसी सूचना मिली है कि बम की सूचना है, सबको बाहर किया गया। पुलिस टीम आई और जो भी सर्च टीमें हैं सारी लगातार लगी हुई है, सभी को बाहर किया गया। जो सभी गेटों के बाहर आप लोग, जनता खड़ी है, जनता भी थी, एडवोकेट भी है, अंदर कर्मचारी भी है, लेकिन एकदम से सबको बताया गया, एकदम से सब लोग घबरा गए। उस वक्त कैसा माहौल था जब ये बताया गया कि धमकी भरा मेल है, बम की धमकी का मेल है, कैसा मंजर हो गया था यहाँ पर? सर सबको पता है कि मौत की अगर कोई सूचना देगा तो कैसा माहौल होगा सर, सबको डर का भाव हो गया। सब लोग, कोई घर भाग गया, कोई कहाँ भाग गया, किसी गाड़ी अंदर खड़ी है, अभी तक भी लोग ऐसे सस्पेंशन में है कि क्या होगा। फोन आ रहे होंगे आप लोगों को, जो वकील यहाँ पे काम फोन आ रहे हैं, गाँव से फोन आ रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या माहौल चल रहा है,
तो सभी घबराए हुए हैं सर अभी तक। ये जो बाहर की मैं जगह देख रहा हूँ, क्या जाम लग गया था यहाँ पर सैकड़ों खतरनाक जाम हो गया था, बहुत खतरनाक जाम हो गया था। उस समय मैं खुद यहाँ पे था, सामने से वीडियो भी बनाए थे मैंने। उस समय कम से कम 1000-2000 आदमी तो गेट पे खड़े हो गए थे, पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से निकाल रहे थे उनको, और ट्रैफिक पूरा जाम हो गया था। कितने लोग मौजूद थे उस वक्त यहाँ पर? करीब गेट के ऊपर कम से कम 700-800 लोग तो गेट पे थे, और अंदर हजारों लोग थे, हजारों लोग थे अंदर लगभग। अभी हाँ काफी थी। अभी भी आप जैसे सर्किल पे जैसे आप देखेंगे तो अभी भी जाम लगा हुआ है, और जैसे ही सूचना आई तो सब लोगों ने जिला प्रशासन को कोऑपरेट भी किया है, और उस जो सूचना है उसको आधार मानते हुए सब लोग बाहर आ गए। हम अभी भी कोऑपरेट कर रहे हैं। आपको क्या कहा गया था जब आप क्या कर रहे थे उस वक्त में यहाँ पर? हम एडवोकेट हैं, तो हमारा जो डेली वर्क होता है वो कर रहे थे। उसमें हमारे पास सूचना आई, पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि इसमें कोई हमारे पास कोई सूचना आई है तो प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। हमने उनको सूचना सुनते ही उनको कोऑपरेट किया और हम बाहर आ गए। कुछ मिनटों के भीतर सब कुछ हुआ होगा ये लगभग 15-20 मिनट में सब चीज पूरी कलेक्टेड खाली हो गई थी, सारा खाली हो गया प्रमाइजेस। कितने बजे आपको क्या कहा गया है, कितने बजे आप यहाँ पे जाएंगे अंदर, क्या बताया गया आपको, कुछ बताया? 4 घंटे के लिए लगभग हमारे को 11-11:30 बजे ही सूचना लग गई थी, सब लोगों को बाहर करने लगे थे, लेकिन अभी तक भी कोई संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ना किसी पुलिस के द्वारा कोई सूचना है कि ये मेल कहाँ से आई है, किस तरीके से आई है, और कलेक्टर साहब के मेल पे आई है, किस पे आई है, कोई खुलासा नहीं है। सब लोग घबराए हुए हैं, सब अपनी अपनी व्यवस्था लेकर के भगने की तैयारी में पूरी बैठे हैं यहाँ पे। अंदर खड़ी हम सबकी, हम जा भी नहीं सकते ना घर, गाड़ियाँ अंदर खड़ी है। कहा है आपको न जाने के लिए? शुरुआत में कहा 3-4 घंटे के लिए पूरी चेकिंग हो जाएगी, तो हम कर देंगे, फिर बाद में चेक करके आपको बता दिया जाएगा। अभी तक कोई सूचना नहीं है हमारे। जब से खबर आई तो आपकी भी चिंता घर वालों को हुई होगी? बिल्कुल सर, घर पे सूचना दे दी है, घर वाले कह रहे हैं। ये जो सूचना है वो 2013 वाला जो नज़ारा जो चांदपुर बाजार का था वो सब रिमाइंड हो गया, वापस याद आ गया। देखिए मैं एक बड़ी अपडेट आपको दे दूं, जो धमकी भरा मेल आया था उसमें बाइक बम, यानी कि चूंकि जब 2008 में जब बम ब्लास्ट हुए थे जयपुर में तो साइकिल बम रखे गए थे, साइकिलों पे बम प्लांट किए गए थे, लेकिन जो आज धमकी भरा मेल है उसमें बाइक बम का जो है वो जिक्र किया गया है। बाइक का मतलब किसी बाइक पर बम को प्लांट करने के बाद इस धमकी भरे ईमेल में कही गई सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि एक व्यक्ति की मौत का बदला लेने, एक व्यक्ति का नाम लेते हुए उसकी मौत का बदला लेने की जिक्र किया गया है। कई धार्मिक संगठनों के जो नारे हैं वो इस मेल में लगाए गए, साथ में बाइक बम का भी जिक्र इसमें किया गया है धमकी भरे मेल में कि किसी बाइक पे बम प्लांट किया है वो फटेगा। क्या कोई टाइमर भी सेट किया गया है क्या बम पर? ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? क्या कोई टाइमर सेट किया गया है क्या? ऐसी कोई अफवाह भी फैल रही है क्या? देखिए टाइमर की बात नहीं कही गई, टाइम दिया गया है, 3:30 बजे का वक्त दिया गया था कि 3:30 बजे बम ब्लास्ट होगा। बाइक बम का जिक्र किया गया है कि बाइक पर बम को प्लांट किया गया, लेकिन टाइमर बम का बात नहीं कही गई थी। मैं आपको एक बार फिर से ले चलता हूं जयपुर कलेक्ट्रेट के गेट संख्या 1 पर, क्योंकि हम कुछ देर पहले अधिवक्ताओं से बात कर रहे थे जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। हम उनसे बता रहे थे, उनको जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार उस वक्त में यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन अब आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ का ये पूरा नज़ारा, मेरे साथी कैमरा पर्सन मान सिंह आपको दिखा रहे हैं अंदर का पूरा हाल कि अभी भी जो सिविल डिफेंस के जवान हैं, ATS के कमांडो हैं, बम निरोधक दस्ते की टीम है, डॉग स्क्वाड है, पुलिस के जो अधिकारी जवान हैं, वो सब यहाँ पर मिलकर के एक कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पर चला रहे गए हैं। अलग अलग जगह पर सभी सिविल डिफेंस के जवानों को डेप्यूट किया गया है। वायरलेस सेट के जरिए सभी एक दूसरे से यहाँ पर बातचीत करके अपडेट्स दे रहे हैं। कमांडोज को अलग अलग जगह चप्पे पर लगा दिया गया है। जो मेन गेट है जहाँ पर कलेक्टर की गाड़ी खड़ी होती है, वहीं पर ACP रैंक के अधिकारी और ATS के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर देखिए ये धर्मवीर चौधरी हम दिखा रहे हैं विजुअल्स के अंदर। ये ACP सदर हैं, उनके यहीं पर जहाँ पर ये बैठे हैं इसी जगह पर जयपुर कलेक्टर की गाड़ी खड़ी होती है, यानी वही एंट्री गेट है जहाँ से जयपुर कलेक्टर अपने ऑफिस में जाते हैं। तो जयपुर कलेक्टर को ये धमकी दी गई थी, 3:30 बजे का वक्त दिया गया था, तो ऐसे में काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पर हुई थी। 3:30 बजे का वक्त दिया गया था, तो सर्च, क्योंकि दो आप देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर के बाद में 2 फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक ये ऑफिस बने हुए हैं। करीब 1 किलोमीटर के रेडियस में ये जो बिल्डिंग है जयपुर कलेक्टर की, कलेक्ट्रेट ऑफिस की, वो बनी हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, चूँकि पूरे जयपुर शहर का जितना ही प्रशासन है वो यहीं से चलता है। सारे राजस्व कार्य जो हैं, नोटरी के कार्य हैं, सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता यहाँ पर बैठते हैं। सुनील जी जो पूर्व बार के जो अध्यक्ष हैं, सुनील जी क्या रहा आज? तो आप तो लंबे समय से बाहर में हैं, क्या पहली बार इस तरह की धमकी आई है? आज हमने 20-25 साल बाद पहली बार ऐसी धमकी देखी। हमारे टाइम पर कभी ऐसी धमकी नहीं मिली, आज पहली बार देखी है कि ऐसी धमकी मिली है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और सभी जो अधिकारी गण थे, कलेक्टर साहब, ADM साहब, SDM साहब, तहसीलदार जी
और सभी अधिकारी यहाँ से निकल गए। और उसके बाद में कर्मचारी, आम जनता भी भगदड़ का सा माहौल होकर के निकल गए। क्योंकि कितने लोग मौजूद होंगे जब ये सूचना आई थी, आपको दी गई थी सूचना? कम से कम 2000 से ज़्यादा व्यक्ति कलेक्ट्रेट में उस टाइम मौजूद थे और बाहर भी बहुत लोग खड़े थे, वो सारे यहाँ से निकल गए। आमतौर पे मेरा सवाल ये है कि जब इस तरह की धमकी मिली, चलो आज वैसे कलेक्ट्रेट में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, मेरा ये कहना है आपसे? कलेक्ट्रेट में और कोर्ट परिसर में, मिनी सचिवालय में और सेशन कोर्ट में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। किसी भी दिन उठा दो, सब तैयार है यहाँ उठने। एंट्री गेटों पे अभी चेकिंग होती है, चूंकि आप लोग इस जिला बार के अध्यक्ष रहे हैं बहुत वर्षों तक, क्या एंट्री गेटों पे सुरक्षा होती है, चेकिंग होती है यहाँ पर? कहीं कोई दूर दूर तक कोई सुरक्षा नहीं है। एंट्री गेटों को तो बहुत दूर की बात है। मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगा हो कि पब्लिक जब यहाँ पे एंट्री करे तो उसकी चेकिंग हो, चुकी बहुत बड़ा संवेदनशील जगह है यहाँ पर। कहीं कोई सूचना नहीं है। यहाँ कभी भी कोई भी आकर के स्कूटर पर भी आकर बम लेकर लगा देगा तो कलेक्ट्री कभी भी उड़ सकती है। कभी आपने कहा सुरक्षा के लिए? यहाँ हमने बहुत बार लिखा, बहुत बार पहले चौकी बनी थी, लेकिन कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो कुल मिला के पहली बार इस तरह का मामला, जबकि इस तरह का धमकी भरा मेल आया हो? भाई कलेक्ट्रेट में पहली बार इस तरह का मामला हुआ है जब कलेक्ट्रेट के अंदर बम लगाने की सूचना दी है। यहाँ पर रोजाना 10 से 15 हजार व्यक्ति आते हैं और भारी दबाव रहता है आदमियों का, और ऐसे में अगर कहीं बम फट जाए तो हजारों लोगों को जनहानि होगी। और इसकी जिम्मेदारी सारी प्रशासन की है। उनको चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखें। आप चूंकि डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसे में वापस से क्या आप एक बार फिर से मांग करेंगे कि अब मैं 17 साल तक अध्यक्ष रहा और मैं वापस से मांग करता हूँ जिला कलेक्टर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से, पंत साहब से, कि कलेक्ट्रेट, मिनी सचिवालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। देखिए जिला बार के अध्यक्ष, क्योंकि जिला बार का जो ऑफिस है वो भी यहीं पर है, तो सुनील शर्मा जिनसे बात कर रहे थे, 17 साल तक जिला बार के अध्यक्ष रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो गेट है यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई चेकिंग के लिए ना कोई जवान है, ना कोई मेटल डिटेक्टर है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में रोजाना लोगों का मूवमेंट यहाँ पर होता है, लेकिन कोई भी चेकिंग यानी कोई संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी के लिए कोई यहाँ पर नजर नहीं आता। आप देख सकते हैं ये जो दरवाजे हैं, कहीं कोई CCTV कैमरा, क्योंकि लगातार जिला जो अधिकारी होते हैं, प्रशासन के अधिकारी होते हैं, पुलिस वो कहती है कि आप कैमरे लगाइए, सतर्क रहिए, आप सुरक्षा के लिए कैमरे लगाइए, लेकिन कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके का कैमरा आपको इस गेटों पर, एंट्री गेटों पर नजर नहीं आ रहा है। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति वस्तु लेकर, यदि कोई चेकिंग में मैं देख रहा हूँ कि ना कोई CCTV कैमरे ना कुछ और, जबकि सरकार करती है कि कैमरे लगाइए। यहाँ पहले एक बार शुरू में कैमरे लगे थे, उसके बाद में कभी कोई कैमरा नहीं लगा। उन कैमरों को लगे हुए 10-15 साल हो गए। यदि कोई घटना हो जाए तो कैसे देखेंगे कौन आया था? घटना का कोई मालूम नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है दूर दूर तक घटना हो जाए। आप देख लीजिए, खुद भी देख लीजिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, कौन संभालने वाला? कोई नहीं संभालने वाला। तो आपने भी कभी कहा नहीं किसी को? हमने तो 50 बार लिखित में लेटर भी दिए हैं CCTV कैमरे लगाने के लिए, 50 बार लेटर दिए। राज्य सरकार तो बजट में अलग से बजट भी पेश करती है CCTV कैमरे, लेकिन कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हमने 50 बार लिखित में कहा कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए, लेकिन कोई सुरक्षा व्यवस्था। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, बार के अध्यक्ष से बातचीत कर रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि कोई भी सुरक्षा यहाँ पर नहीं है, किसी भी तरह की चेकिंग यहाँ पर नहीं होती। कि मैं जहाँ पर सरकार के अधिकारी नुमाइंदे जो बात करते हैं कि कैमरे लगाइए, CCTV कैमरे लगाइए सुरक्षा के लिए, लेकिन खुद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कैमरा इन एंट्री गेट पर नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए जो बार ये हम नहीं कह रहे, बार के अध्यक्ष जो हैं सुशील शर्मा, वो खुद यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि कोई भी, मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर चेकिंग नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, कुछ भी लेकर के आ जा सकता है, लेकिन चेकिंग कौन करेगा इसका जवाबदेही कोई नहीं। एक बार फिर से देखिए, ये जो नोटरी पब्लिक के जो ऑफिसेज हैं, जो इनकी बेंच है, टेबल हैं, यहाँ पर सिविल डिफेंस के जवान ये यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं खास तस्वीरें कि एक बार फिर से जो अब टीमें हैं वो इन जो ATS की टीम है, जो सादा वर्दी में पुलिस के जवान है, सिविल डिफेंस के जवान हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखने में, चेकिंग यानी पल पल हर जगह की जो नोटरी पब्लिक की जो सीटें हैं, जो ये देखिए डॉग स्क्वाड की टीम, डॉग जो है स्पेशल, जो बेल्जियम जो डॉग हैं उनको यहाँ पर ले आया गया है डॉग के जरिए। देखिए खास न्यूज 18 राजस्थान पे तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम में चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। यहाँ पर सादा वर्दी में जवान, अधिकारी, सिविल डिफेंस के अधिकारी, ERT, ATS के कर्मचारी, अधिकारी, कमांडो, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। डॉग अभी हमने दिखाया था, खास जो स्नीफर डॉग हैं उनको यहाँ पर लाया गया है सर्च के लिए, और स्नीफर डॉग के जरिए ही, मदद से ही ये सर्च किया जा रहा है। हमारे साथी कैमरा पर्सन मान सिंह अभी दिखा रहे थे, बहुत ही खास एक्सक्लूसिव विजुअल मान सिंह जी ने अभी दिखाया सारी तस्वीरें यहाँ पर, पल पल की अपडेट, पल पल की लाइव तस्वीरें हमारे साथी कैमरा पर्सन
मान सिंह दे रहे हैं। और कुछ देर पहले कलेक्ट्रेट के अंदर जब सर्च चल रहा था उसकी जो विजुअल्स है वो हमने दिखाए थे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अभी दिखाया किस तरीके से स्नीफर डॉग की मदद से यहाँ पर ये जो उल्टे हाथ पे जो एंट्री गेट के लेफ्ट साइड की तरफ जो पार्क है, ठीक है विष्णु, हम लौटेंगे आपके पास और